केस वन इज व्हेन बोथ नंबर्स आर बिलो बेस। वो ये कहता है अगर दोनों नंबर बेस के पीछे है, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो उन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। दाएं पार्ट में आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डेफिसिट यानी कि जो नंबर का निकले उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट पार्ट में होगा क्रॉस सब्ट्रैक्शन यानी कि नंबर में से ऐसे ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और कैरी ओवर की आवश्यकता सिर्फ तभी पड़ती है जब भी कोई भी डिजिट बेस से अधिक होता है तो। केस वन इज व्हेन बोथ नंबर्स आर बिलो बेस। जब भी दोनों नंबर किसी बेस से नजदीक और उससे छोटे हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। अगर हमें 8 को 6 से गुणा करना है तो यहाँ पे बेस 10 होगा, 8 का निकलम 2 होगा, 6 का 4 होगा, 2 गुणा 4 8 हो जाएगा। और क्रॉस सब्ट्रैक्शन में 8 ऋण 4 4 भी होता है, 6 ऋण 2 भी 4 होता है। देयरफॉर 8 into 6 is 48। अगर मैं 91 को 96 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर बेस 100 है, 91 का निकलम 9 है और 96 का निकलम 4 है। 9 टाइम्स 4 is 36 और लेफ्ट पार्ट में हम क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 91 माइनस 4 87 होता है, 96 माइनस 9 भी 87 होते हैं। सो 91 into 96 will be 8736। केस टू इज व्हेन बोथ नंबर्स आर अबव बेस यानी कि जब दोनों नंबर किसी बेस से अधिक हो, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई भी नंबर जो भी 10 के पावर में हो, उसको हम कैसे करते हैं। राइट पार्ट में जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डेफिसिट्स यानी जो भी डेफिसिट्स आए हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट पार्ट में हम करेंगे क्रॉस सब्ट्रैक्शन। और कैरी ओवर की आवश्यकता सिर्फ तभी पड़ती है जब भी कोई भी नंबर बेस से अधिक हो तो। दूसरा केस आ जाता है जब दोनों नंबर बेस से अधिक है तो। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 13/12। अगर हमें 13 को 12 से गुणा करें, यहाँ पे वर्किंग बेस हो जाएगा 10, क्यों दोनों 10 के आप करीब है। पहले हम नंबर्स को वर्टिकली लिखेंगे, एक ऊपर एक नीचे। उन दोनों का हम डेफिसिट लेंगे। 13 का -3 हो जाएगा, 12 का हो जाएगा -2, -3 इंटू -2 हो जाएगा 6, और 13 माइनस 2 यानी 13 plus 2 is equal to 15. So 13 times 12 is 156. If you want to multiply 113 by 107, here working base is 100. The deficits of 113 is -13 and 107 is -7. When we will multiply deficits, -13 into -7 is 91, and we will cross subtract. It will be 113 minus -7. That is 113 plus 7 is 120. So therefore 113 times 107 is 12,091. केस थ्री व्हेन वन नंबर इज अबव एंड वन इज बिलो बेस यानी कि एक ऐसा केस आ जाता है जिसमें एक नंबर बेस से कम है, दूसरा बेस से अधिक है। तो उसको हम कैसे करते हैं। राइट पार्ट में जाएगा बेस और प्रोडक्ट ऑफ डेफिसिट्स आ जाएगा, यानी कि जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बेस में ऐड कर देंगे। और लेफ्ट पार्ट में जाएगा क्रॉस सब्ट्रैक्शन -1। कैरी ओवर की आवश्यकता सिर्फ तभी पड़ेगी जब भी राइट पार्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स बेस से अधिक होंगे तो। केस थ्री ये कहता है जब एक नंबर बेस से अधिक है, दूसरा बेस से कम है, तो हम दोनों नंबर्स को गुणा कैसे करें। तो चलिए मैं एक उदाहरण लेके समझाते हुए बताऊँ। अगर हमें 12 को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे वर्किंग बेस 10 हो जाएगा, यानी कि 12 का डेफिसिट हो जाएगा -2 और 8 का हो जाएगा 2। तो -2 इंटू 2 में अगर 10 ऐड करेंगे तो 6 अगर अगर 12 अगर हम क्रॉस सब्ट्रैक्शन में अगर 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 12 ऋण 2 ऋण 1, इसका हो जाएगा 9। सो 12 गुणा 8 होता है 96। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें 1029 को 987 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे वर्किंग बेस से 1029 का डेफिसिट हो जाएगा ऋण 29 और 987 हो जाएगा 13।
यानी 1000, अगर हम -20 × 13 में अगर 1000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 630। अगर 1029 में से 13 में से अगर हम एक घटा दें तो हो जाएगा 1015। सो 1029 गुणे 987 हो जाएगा 10,15,630। स्क्रीन पर दे रहा हूँ और बाकी सब लोग ट्राई करेंगे कि इन दोनों में उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जो भी पढ़ा होगा बाकी सबने कि अपर बेस है उसको कैसे करेंगे और बिलो बेस है तो कैसे करेंगे। जब एक बेस से अधिक है दूसरा बेस से कम है तो हम कैसे करेंगे। प्लीज इन सब टेक्निक्स को याद से पढ़ लेना और उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना नोटबुक में पेपर पेन या कॉपी लेके। और आंसर्स को कमेंट में भी बता देना कि इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कैसे आया। गाइस मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक काफी बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।